गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अब लेखक कह रहे हैं कि गाड़ी छूट रही थी, मतलब गाड़ी चलने को तैयार हो गई थी, चल पड़ी थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को, सेकंड क्लास का एक छोटा डिब्बा जिसमें उन्होंने सोचा कि बिल्कुल खाली होगा और मैं इसमें बैठकर कहानी लिख सकता हूँ, आराम से सो सकता हूँ, मेरी कल्पना कर सकता हूँ, तो उसमें जरा दौड़कर वो चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल यानी जो उन्होंने सोचा था कि डिब्बा खाली मिलेगा, इसके अपोजिट डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं उस सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो मुझे लगा कि डिब्बा खाली होगा, मैं आराम से कहानी बैठकर लिख सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के, उनको देखने में लग रहा था कि लखनऊ का नवाबी नस्ल का कोई है, एक सज्जन, सफ़ेद पोश सज्जन, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और बड़ी सुविधा से, बड़े आराम से, कि उन्हें लगता था कि वो भीड़ से बचकर आराम से अकेले डिब्बे में बैठे हैं और पालथी मारे बैठे थे, अपने लेग क्रॉस करके आराम से बैठे थे रिलैक्स में। सामने उनके 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उनके सामने तौलिया था, उस पर उन्होंने ताजे खीरे रख रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब जो डिब्बा था उसमें हमारे अचानक से, क्योंकि जब ट्रेन चलने वाली थी, चल पड़ी थी और हम उसमें भागकर चढ़े, तो अचानक से जब गाड़ी में चढ़े कूदे तो जो सज्जन थे उनकी आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न, यानी वो सोच रहे थे कि मैं एकांत यानी अकेले में सोच रहा हूँ, तो इस चीज़ का विघ्न, उनको बाधा, असंतोष दिखाई दिया कि ये यहाँ पे क्यों आ गया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में भी हो। तो जब लेखक थे, लेखक यही सोच के चढ़े थे कि मैं कहानी लिखूंगा, सेकंड क्लास का डिब्बे का टिकट खरीद लेता हूँ, लेकिन जो सामने देखा सज्जन, वो भी ऐसे ही लगा, उनको लगा कि ये भी शायद ऐसे ही इसी डिब्बे में चढ़े हैं ताकि अकेले बैठे रहे और कहानी लिख सके, लेकिन मेरे आने से उनकी सोच में बाधा उत्पन्न हो गई। या फिर खीरा जैसे अपदार्थ, जैसे नवाब होते हैं, उनकी नवाबी होती है ड्राई फ्रूट्स खाने की, लेकिन किसी ने उन्हें ऐसे देख लिया है कि कोई खीरा, जय पदार्थ, खीरे तो छोटी चीज होती है और नवाब इसको कैसे खा सकता है, तो उन्हें एक तरह से संकोच हो रहा हो कि खीरे जैसी ना खाने वाली वस्तु, नवाबों के ना खाने वाली वस्तु है ये, और किसी ने उन्हें देख लिया है कि वो खीरे खाएंगे, तो उन्होंने, हो सकता है इस बात का भी संकोच हो रहा हो। तो लेखक अपने दिमाग के जो घोड़े हैं वो दौड़ाए जा रहे थे कि क्या हो सकता है जो उन्हें अच्छा ना लगा हो। नवाब शाह ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो किसी और, वो अकेले बैठे थे लेकिन किसी और की संगति उन्हें मिल रही थी, तो के लिए उन्होंने खुशी नहीं हुई, उन्होंने दिखाया कि उन्हें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब सामने उनके देखा कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट थी, इसलिए हमने भी उनसे आंखें चुरा ली और चुपचाप बैठ गए सामने की बर्थ पर। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे फुर्सत में बैठकर, ठाली यानी फुर्सत में बैठकर कल्पना, कुछ न कुछ सोचते रहने की, कल्पना करने की आदत है, मुझे पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब वो सोचने लगे कि नवाब, क्या रीज़न हो सकता है कि नवाब साहब को मेरे आने से असुविधा हो रही हो, संकोच हो रहा हो, तो ये रीज़न वो सोचने लगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब वो कह रहे हैं कि वो है तो नवाब, और वो बिल्कुल सोच रहे थे कि सेकंड क्लास में कोई यात्रा नहीं करता, और वो किफ़ायत इसलिए कि सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग कम पैसे लगते हैं कि उसमें भी चले जाएंगे और कोई उन्हें देख भी नहीं पाएगा, उन्होंने यही सोचा था, और वो सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई शहर का कोई भी सफ़ेदपोश, कोई भी व्यक्ति उन्हें इस डिब्बे में यात्रा करते देखिए, मंझले दर्जे में यानी मीडियम में, वो तो हाई क्लास के थे और वो
सेकंड क्लास का डिब्बा मीडियम लोगों के लिए था, तो वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी नवाबी में एक तरह से कमी दिखाई दे रही थी कि वो फर्स्ट क्लास के होते हुए भी सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे हो। तो हो सकता है ये रीजन हो। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। और अब किसी सफेद पोस्ट के सामने खीरे कैसे खाए। अब लेखक कह रहे हैं कि अकेले सफर करने के चक्कर में उन्होंने खीरे खरीद लिए कि सेकंड क्लास में कोई सफर तो करता नहीं, मैं अकेला करता रहूंगा और खीरे आराम से वहां पर बैठकर खा सकता हूँ। और सामने किसी को देखकर ऐसे वो नहीं चाहते थे कि उसके सामने वो खीरे जैसी छोटी वस्तु उसके सामने खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने स्थिति पर गौर करते रहे। वो कह रहे हैं हम नजरें चुराकर एक तरह से चुपके से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, उनके चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके रिएक्शन देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब वो नवाब साहब थे, वो इस चीज को इग्नोर कर रहे थे और खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे, लेकिन एक तरह से उस कंडीशन को गौर भी कर रहे थे कि वो अब क्या करेंगे। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।